सर जैसे हमने ये वर्मी कंपोस्ट का काम जो सबसे पहले जो शुरू किया था और जो इसका सबसे पहले जो खाद निकला वो हमने अपने पेड़ों के नीचे लगाया और जो इसका रिज़ल्ट और जो आसपास के बाग में जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट वो हमारे बाग का है। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। साथ ही भाइयों ये भी बताऊंगा कहां पे आप मार्केटिंग करें वर्मी कंपोस्ट की और किस तरह से आप इसको स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या लोकेशन? सर ये मेरठ में पड़ता है, गढ़ रोड पे, किनानगर गांव। तो सर आप इस प्रोफेशन में कैसे आए सर? सर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद कोई अपना साइड बिजनेस करना चाहता था अपने भाई के साथ। वो हमें ये अच्छा लगा और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर आपने जो वर्मी कंपोस्ट का चुनाव ही क्यों किया? एक तो ये कम लागत में शुरू हो जाएगा ये बिजनेस। जी ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और मार्केट डिमांड भी ज़्यादा है इसकी। जी। तो सर आपने कितने साल पहले और कितने बेड से ये स्टार्ट किया था? सर हमने 1 साल पहले और 30 बेड से स्टार्ट किया था, यानी कि 30 बेड से हमने स्टार्ट किया था। तो क्या लागत आई थी सर आपकी उस टाइम पे? सर उस टाइम पे हमारी एक बेड की कॉस्ट थी 6 से 7 हज़ार। जी सर, मैं जो देख रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट के आपने बेड बनाए हुए हैं, तो सर स्टेप बाय स्टेप बताइए पहले क्या होता है फिर क्या होता है, ताकि जो किसान भाई इसको देख रहे हैं उनको पता लग सके किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। सर इसमें सबसे पहले जो है हमें ज़मीन को समतल करना होता है। हमें ऐसी ज़मीन का चुनाव करना होगा जिसमें पानी ना इकट्ठा हो। जी। उसके बाद वहाँ पे पॉलीथीन बिछानी होगी और हमें गोबर डालना होगा उस पर। गोबर जो है ताज़ा हो और या फिर 10-15 दिन पुराना हो। हमें गोबर को चेक करना होगा वो उसमें हीट ना हो और मीथेन गैस ना बन रही हो। उसके बाद हम उसका बेड बनाएंगे, पानी चलाएंगे, उसको ठंडा करेंगे। उसके नेक्स्ट डे हम उस पर केंचुआ डालेंगे। सर कुछ भाइयों के क्वेश्चंस होते हैं कि जो केंचुए वो मर जाते हैं, तो क्या कारण होता है कि सर केंचुए मर जाते हैं? केंचुए मरने के कई कारण हो सकते हैं। जी। एक तो गोबर ज़्यादा गर्म हो सकता है। दूसरा उसमें मीथेन गैस भी बन सकती है। तीसरा प्रॉपर उसको पराली से ढका ना गया हो। और चौथा ये है कि वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, इस वजह से भी मर जाते हैं। जी। या फिर जो हीट की वजह से भी मर जाते हैं, गर्मी की वजह से। जी। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है वर्मी कंपोस्ट को, तो कितने बेड से स्टार्ट कर सकता है और कितनी पूंजी की उसको आवश्यकता पड़ेगी? सर देखें, ये तो अपने बजट पे डिपेंड करता है। जितना हमारा बजट है हम उतने से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मिनिमम अगर हमें कॉमर्शियल करना है तो मिनिमम 20 बेड से हमें स्टार्ट करना होगा। और पर बेड यानी एक बेड की कॉस्ट लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आती है। और कितना प्रोडक्शन सर ले सकता है वो? सर एक बेड से कंप्लीट बेड का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें लगभग 6 से 7 क्विंटल खाद तैयार हो जाता है और प्लस केंचुआ डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खाद से तो फायदा है ही जी, प्लस जो केंचुआ है उसको भी सेल करके किसान भाई इससे फायदा ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल। जो केंचुआ है एक बेड में वो डबल हो जाता है, या तो आप उसे नेक्स्ट 2 बेड बनाने अपने एक बेड से या फिर उसको सेल कर दें। जी। तो सर साल के किस किस महीने इसको कर सकते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। सर बरसात का भी एक रीज़न रहता है कि जो भाई जिनके पास शेड नहीं है या ढकने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, तो बारिश में सर कैसे बचाव करें इसका? देखिए, बारिश के लिए हमें ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है, बारिश चाहे जितनी पड़ जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर बेड के अंदर पानी का भराव हो रहा है तो हमें लॉस होगा, हानि होगी, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है कितनी भी बारिश पड़ जाए। सर अगर एक बेड की बात करें तो एक बेड की क्या लंबाई, क्या चौड़ाई और क्या हाइट होनी चाहिए सर? सर हमें जो बेड अपना तैयार करना है तो एक बेड की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 4 फीट और लगभग ऊंचाई 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। सर एक बेड को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? सर इसमें सिर्फ गोबर की ज़रूरत होती है। एक बेड बनाने के लिए लगभग 15 क्विंटल गोबर की ज़रूरत होती है और 30 केजी केंचुआ। और पानी सर कितना चाहिए होगा? पानी देखें, अगर गर्मियों की बात करें तो पर डे पानी की ज़रूरत पड़ती है और सर्दियों में ऑल्टरनेटिव डेज में एक दिन छोड़ के एक दिन आप पानी डाल सकते हैं। और गर्मियों में सर कितना पानी डालना है, कब कब? गर्मियों में पर डे पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि अच्छे से नमी पैदा हो जाए बेड में। सर आपने जो बेड की लंबाई चौड़ाई बताई है तो उसके हिसाब से जो केंचुए हैं वो कितने उसमें डाले जाते हैं? सर एक बेड में 30 केजी यानी कि 30 किलो केंचुआ डाला जाता है। और कौन सी वैरायटी की सर केंचुए की जो सबसे बेस्ट है? इसमें जो सबसे बेस्ट है वो एसिना फेटिडा है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, रेड कलर की। ये ओनली यही एक प्रजाति है जो गोबर खाती है। सर आप हमें दिखा सकते हैं वो ब्रीड? जी बिल्कुल सर, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है रेड कलर की। सर इसका रेट क्या है? सर रेट हम जो है
सबसे कम पैसों में इसको प्रोवाइड करा रहे हैं जी। 150 पर केजी, यानी कि 150 रुपये किलो। सर ये बताइए, आप डॉक्टर भी कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ साथ आप ये बिजनेस भी कर रहे हैं, जी। तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्या फैमिली का कुछ सपोर्ट है सर आपको? जी, इसमें मेरे बड़े भाई मेरे साथ हैं जी। जो मेरे बात देखते हैं इस काम को। जी। ये सानियाज भाई हैं मेरे जी। बड़े भाई। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शाहनवाज है और मैंने MBA कंप्लीट किया है। जी। तो सर के साथ में आप मिलकर फैमिली जी, जी, बिजनेस को जी, उसको आप फैमिली आगे बिजनेस। बढ़ा रहे हैं। तो सर ये मेरे को बताइए, जैसे आप ये वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, तो एक बेड को बनाने में कितनी लागत आती है और कितना उससे मुनाफा किसान भाई उठा सकते हैं? जो लागत जो आती है हमारी एक बेड को बनाने में 6 से 7 हज़ार रुपये तक की आ जाती है, और जो मुनाफा जो है एक बेड का जो 3500 रुपये का, उसमें हमारा खाद तैयार हो जाता है, और जो इसमें केंचुआ डबल हो जाता है। जो हम केंचुए को बेचते हैं वो 150 रुपये पर केजी होता है। तो उससे भी मतलब किसान भाई 150 कहीं ना कहीं अपनी आमदनी का दुगना कर सकते हैं। जी जी जी। सर ये बताइए, प्लान भी बना लिया वर्मी कंपोस्ट बनाने का, केंचुआ भी लेके आ गए, तो जो गोबर इस्तेमाल करें वो गाय का गोबर होना चाहिए या भैंस का हो या किसी का भी हो, और कितना पुराना होना चाहिए? सर गाय और भैंस दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम गोबर 15 दिन पुराना होना चाहिए, उससे पुराना ना हो। दूसरी बात, गोबर को हमें चेक करना होगा कि उसमें मीथेन गैस का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा और गोबर गर्म तो नहीं है। गोबर को ठंडा करना होगा, उसके लिए उसको बेड बना के एक दिन पानी चलाना होगा। तो कैसे पहचाने कि सर गोबर अब तैयार नहीं है हमारा, या गोबर अब तैयार है केंचुआ डालने के लिए, उसकी क्या पहचान है सर जब हम बेड बनाने तो उसके अंदर हाथ डाल के देखें, अगर उसमें गर्माई है, या फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, उसके नेक्स्ट डे हम उसमें केंचुआ छोड़ सकते हैं। तो सर ये मुझे बताइए, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से स्टार्ट करे, क्या क्या तैयारियां करे, और कितनी पूंजी की उसको आवश्यकता होगी? देखिए सर, ये अपने बजट पे डिपेंड करता है। जितना हमारा बजट हो उससे हम स्टार्ट करें। कोई एक बेड से भी कर सकता है, 10 से भी और 20 से भी। लेकिन मैं एक बेड का खर्चा आपको बताता हूँ। एक बेड का खर्चा तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये आता है। और आमदनी सर? सर आमदनी की बात करें तो एक बेड से जो कंप्लीट उसका एक साइकिल है, वो कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 क्विंटल खाद मिल जाता है, और प्लस केंचुआ डबल हो जाता है। सर काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि हम ट्रेनिंग कहाँ से करें, तो सर कुछ ऐसी सुविधा भी आप लोगों के पास में कि आप ट्रेनिंग भी करा सकते हैं जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है? देखें सर, वैसे मैं अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो इसमें ट्रेनिंग की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भाई ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो हमारे पास आए, रहें, खाएं पिएं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री होगी। और साथ में आप उनको केंचुआ भी सस्ते दामों पे? हाँ सर, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको केंचुआ भी सस्ते दामों पर प्रोवाइड कराएंगे। सर ये बताइए, सब कुछ तैयार है तो मार्केट कहाँ करें सर, कहाँ माल बेचें? मार्केट के लिए अपने नियर बाई जो भी फार्मर्स हैं उनसे मिलें, उनको इसके जो बेनिफिट हैं वो बताएं, है ना। कम कॉस्ट पे आप इसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बताएं, और बाकी जितनी भी नर्सरीज़ हैं उसमें इसका बहुत अच्छा से डिमांड है ना। मैक्सिमम आप इसको फार्मर, नर्सरीज़ और जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। तो सर आपका वर्मी कंपोस्ट किस रेट पे जा रहा है? सर हम सबसे सस्ते दामों में अपना वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। अगर कोई हमसे विदाउट पैकिंग लेता है तो हम 5 रुपये पर केजी के हिसाब से देते हैं, और अगर कोई पैकिंग कराता है तो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से देते हैं जी। और सर दूसरा ये है कि अगर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई डिमांड आती है, कोई वर्मी कंपोस्ट चाहिए या केंचुआ चाहिए, तो कैसे सर उसको प्रोवाइड कराएंगे आप वहाँ तक? अगर सर हमारे पास कहीं से भी डिमांड आती है, किसी को न्यू सेटअप स्टार्ट करना है, न्यू साइट कहीं पे लगनी है, तो हम अपने यहाँ से जो एक ट्रेंड बंदा है उसको भी भेजते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनका होगा, और जो भी होगा मैक्सिमम हम यहाँ से अपनी तरफ से सहायता कराते हैं। सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको अभी तक कितना प्रॉफिट इससे आया हुआ है? सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है। सर आपके पास कितने बेड हैं और कितना आपका इसका टर्नओवर है साल का? सर हमारे पास 150 बेड है और इसका साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए का है। सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि कोई भाई अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो आपसे संपर्क कर सके। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 8445567858। दूसरा नंबर है 9548253925। सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।